दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी शादी बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तमाम बातें। अब तलाक कैसे लें? एक ये मुद्दा हर किसी मतलब जो भी वाइफ़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये उसके मन में चलता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको तलाक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि हालात ऐसे होंगे कि पत्नी खुद कहेगी, "बस अब मैं ही तलाक चाहती हूँ।" ऐसा कैसे होगा? चलिए आगे बताते हैं। यह आज जो मैं टॉपिक पे बताऊँगा उसको कुछ पार्ट वाइज़ मैं बताऊँगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है? सबसे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक पे ये बात करूँगा कि तलाक कठिन क्यों है हमारे देश पे? तलाक लेना इतना क्यों कठिन है? हमारे देश में तलाक लेना आसान नहीं है, ठीक है? अदालत में कई वर्षों से मुकदमे चलते हैं और चल भी रहे हैं, ठीक है? बहुत लंबा टाइमिंग तक तलाक का जो मुकदमा होता है चलता रहता है। दूसरा एक मेन फैक्टर होता है कि वकील की फीस, खर्चे और सबसे बड़ी बात होता है कि समाज का दबाव अलग से हमें झेलना पड़ता है। कई बार एक पक्ष जो होता है, एक पार्टी कह लीजिए या पति या पत्नी, एक पक्ष तलाक चाहता है, लेकिन दूसरा जो पक्ष होता है वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है। इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं। ऐसे में अगर पत्नी खुद तलाक की माँग करने लगे तो आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर बीवी खुद कहती है कि मुझे तलाक दे दीजिए, तो आपका रास्ता ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि पत्नी को खुद तलाक माँगने पर विवश कैसे करें, ठीक है? ताकि बीवी खुद कहे कि भैया मुझे तलाक दे दो, हस्बैंड जी मुझे तलाक दे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ताकि मतलब आधा तो मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले उसमें आप ध्यान रखिए, दूसरी दूरी और खामोशी पैदा कीजिए, ठीक है? अपने वाइफ से दूरी पैदा मतलब दूर रहिए उनसे और खामोश रहा करिए, ठीक है? बार-बार झगड़ा करके मामला उल्टा पड़ जाता है। जैसे बार-बार अपने वाइफ से आप झगड़ा कर रहे हैं, तो मामला उल्टा पड़ सकता है। लेकिन यदि आप धीरे-धीरे दूरी, ठीक है? ठंडी दूरी, ये सब बातों का आप ध्यान रखें। यहाँ से वीडियो को कट कर दीजिएगा। लेकिन यदि आप धीरे-धीरे थोड़ी दूरी बना लें, बात कम करना शुरू कर दें, रुचि कम दिखाएँ, ठीक है? अपने वाइफ में रुचि कम दिखाएँ। जो भी आपकी परेशानी है या परेशान है, मतलब ऐसा कुछ भी कहिए कि मैं परेशान हूँ तो मैं अपने से काम खुद भी कर लेता हूँ, आप पे निर्भर नहीं हूँ, मतलब अपने वाइफ पे निर्भर ना रहें, ठीक है? जब ध्यान दें आप कि और अपनापन थोड़ा-सा उन पे कम करें, ठीक है? उनको मतलब किसी तरह ये रियलाइज़ कराइए कि मुझे मतलब आप आपसे कोई मतलब नहीं है, अपनापन कम करिए, उनसे बातचीत कम करिए, ठीक है? तो उनको ये लगेगा कि भाई इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा होता है कि अपने खुद पे निर्भर रहें, माने आर्थिक रूप से आप खुद पे निर्भर रहें, बार-बार मतलब अपने वाइफ से ये ना कहें कि मुझे पैसा रुपया, ठीक है? पत्नी को ये अनुभव होने दें कि वह आपके बिना भी जीवन चला सकती हैं, ठीक है? मतलब आपके बिना वो आपकी वाइफ जीवन चला सकती हैं, ठीक है? जब उन्हें लगेगा कि अकेले रहना अधिक सरल है, तो वह स्वयं अलग होने के लिए विचार करेंगे, ठीक है? अकेले जब उनको ये लगेगा कि हाँ, मुझे पैसा मिल ही रहा है और हमारे हस्बैंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, कितना मैं खुश हूँ, कोई काम नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, अकेले बस सोना है, तो मैं स्वतंत्र क्यों नहीं मैं अलग रह सकती हूँ, ठीक है? समझौते की कमी को स्पष्ट हम एक चीज़ आपको कर दे रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, उसको जो उसको मैं साफ-सुथरे से स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? बार-बार का ध्यान रखिएगा, उनको बार-बार शांत स्वभाव में, ठीक है? और शांत स्वर में ही समझाना है, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। उनको ये समझाइए कि जैसे हमारी जीवन शैली है, हमारे जीने का ढंग है, रहने का जो भी ढंग है, वो अब मेल नहीं खा रहा है। पहली बात उनको ये प्यार से आप समझाइए, कभी मतलब अच्छे से बैठ के। धीरे-धीरे वह स्वयं समझने लगेंगी कि सचमुच ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। उनके माइंड में ये बात आपको डालनी है, ठीक है? अब मैं कुछ आपको कानूनी जानकारी भी दे देता हूँ। बातचीत में सहज रूप से बताइए कि कानून में तलाक के लिए क्या-क्या आधार होते हैं, ठीक है? उनको ये भी बात भी कभी माइंडेड कर दिया करिए। बहुत बार जबकि किसी जो जानकारी मिलती है, बहुत बार जब भी या जब किसी को कोई जानकारी मिलती है तो वह स्वयं निर्णय ले लेता है कि हाँ, मुझे ये जानकारी मिली और मैं ऐसे-ऐसे करूँगा तो मुझे तलाक मिल जाएगा। जबकि इससे मतलब कानून बिल्कुल अलग होता है। हमने कहीं से सुना कि हमने ऐसे-ऐसे कोई ने कुछ कहा कि ऐसे-ऐसे आप करिए तलाक मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कानून बिल्कुल अलग होता है, इस बात को आप भी ध्यान रखिए, ठीक है। पत्नी से बार बार कहें मैं तो निभा लूंगा, जैसे मतलब मैं तो आपसे रिश्ता निभा लूंगा, पर तुम खुश नहीं हो, ना खुश मुझे दिख रही हो, ना तुम खुश हो, उनके माइंड में इस बात को आपको डालना है, ठीक है। जब उन्हें बार बार लगेगा कि खुशी मतलब असंभव है, खुशी अब असंभव है, जो वह खुद अलग होना, मतलब उनके दिमाग में ये हो जाएगा हाँ मुझसे मतलब मेरे हस्बैंड खुश नहीं है और मैं अपना जीवन यापन कर लूँगी, हस्बैंड से पैसा ले लूँगा, मेंटेनेंस ले लूँगी और मैं अपना सेटल रख के अपना कहीं मतलब रह लूँगी और मेरा ऐसे भी हस्बैंड भी खुश रहेंगे, ऐसे मतलब उनके माइंड में गुडविल तरीके से आप उनको में डाल दीजिए। इससे बहुत उनको असर पड़ेगा, आपसे मतलब तलाक के मैटर पे उनको बहुत असर पड़ेगा। जबकि पत्नी स्वयं तलाक के लिए तैयार हो तो आपसी जो सहमति में तलाक सबसे आसान हो जाता है। अगर पत्नी तैयार हो गई तलाक के लिए तो आपका मतलब 80% तो केस वही सॉल्व हो गया। इसमें लगभग 6 महीने से मतलब 6 महीने के आसपास लगेगा, 6 महीने से 1 साल के अंदर समय लग सकता है, ताकि दोनों की सोच समझ सकें, ठीक है। कुछ लोग जैसे ये 6 महीने का समय इसलिए भी लगता है कि आप लोग फिर से आप मतलब साथ रहने के लिए सोच समझ लें, ठीक है। इस रास्तों में एक तो खर्च भी बहुत कम लगता है और झटपट काम मतलब हो जाता है, ठीक है। साथ ही अपने ऊपर घरेलू हिंसा या उत्पीड़न जैसे झूठे मुकदमे का खतरा भी घट जाता है, क्योंकि आजकल वाइफ जो होती है थोड़ा सा भी कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और ऐसा कुछ मैटर हुआ तुरंत घरेलू हिंसा, तो तमाम केसेस कर देती हैं। ऐसे भी केस करने में तो लड़कियों को ऐसे भी मतलब कुछ भी छोटी सी बात को मतलब बटंगर बना लेती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, यानी जैसे आप अपने सुरक्षा को सुरक्षित रखिए और अपना उद्देश्य भी सही सलामत रखिए। मिसयूज मतलब ऐसी इन सब बातों का आप ना करिए। तो दोस्तों आपने देखा कभी कभी तलाक के लिए लड़ने से बेहतर होता है कि अपने बुद्धिमानी से कदम उठाएं। यदि आप सही तरीके से व्यवहार करें तो सामने वाला स्वयं ही अलग होने की इच्छा प्रकट करता है, ठीक है। याद रखिए तलाक कई बार और कोई जीत हार नहीं, यह केवल एक नया रास्ता है, ठीक है। कभी भी ये जीत हार की मुकदमा इसको ना बनाएं कि हाँ मैंने जीता आपने हारा, ऐसा कुछ ना सोचें, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाइए और हाँ मेरे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी आपसे निवेदन है कि इन बातों को मतलब गलत वे में आप ना लें, ठीक है। मैं एडवोकेट सुकृत अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को बिल्कुल मिसयूज ना करिएगा। इन बातों को से आप सिर्फ मतलब गुडविल में लीजिएगा। थैंक यू।